हम लोग लगातार साल भर से अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी निष्कर्ष आज तक नहीं निकाला गया है। हमारे साथ न्याय किया जाए। हम उनके यहाँ चक्कर लगाते हैं तो ये बोलते हैं कि आपका मैटर खारिज हो गया है और हम जो है इस प्रकार हम भरांग से वंचित हो गए हैं। इतना ज़्यादा बेखबर है तो हम जाएंगे कहाँ पे, हम किसके पास जाएं? हमने इतने बच्चों का भविष्य बनाया, हमारे बच्चों का भविष्य आज नहीं, हम खुद ही नहीं निर्धारित कर पा रहे हैं कि अपने बच्चों का भविष्य लेकर के कहा जाए, हम किससे गुहार करेंगे? क्या कुछ मांगे हैं आपकी और इन मांगों को लेकर कब से आप बैठे हुए हैं, क्या मांग लगा रहे हैं? तो हम लोग 69,000 शिक्षक वैकेंसी में 138 शिक्षा मित्र जो छूट गए हैं विभाग की लापरवाही की वजह से, हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय किया जाए। हम लोग लगातार साल भर से अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को सिर्फ आश्वासन दे दिया जाता है, लेकिन उसका कोई भी निष्कर्ष आज तक नहीं निकाला गया है। हम यही सरकार से उम्मीद करना चाहते हैं कि हमको जो है 14 नंबर का कालम पकड़ के सभी 138 शिक्षा मित्रों को भारांग दे के टीचर बनाने का काम करें। इसीलिए हम लखनऊ की धरती पे आए हैं कि हमारी आवाज़ सरकार तक जाए और सरकार हमारे साथ न्याय करे। हम 69,000 सहायक भर्ती परीक्षा में सरकार द्वारा निर्धारित 60-65 कटाव पे पास हैं और हमको सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है 2 भर्ती में भरांग देने का आदेश भी दिया गया था। और जो जब हम पास हो गए तो उसमें हम लोगों के लिए 14 नंबर कॉलम को कंसीडर किया गया था, अलग से जोड़ा गया था। उसमें शिक्षा मित्र की पूरी डिटेल भरना था और उसी के द्वारा हमको जो है 25 अंक का भारांक मिलना था। लेकिन जब 1,46,000 की सूची बनाई गई तो उस 14 नंबर कॉलम को छोड़ दिया गया और 13 नंबर जो योग्यता वाला कॉलम था उससे जो है भारांक की गणना की गई और हम 138 शिक्षा मित्र जो पास थे, पूरी योग्यता रखे थे और हमको भर्ती में छोड़ दिया गया। ठीक, उसके बाद हम लोग 1.5 साल से प्रयागराज निदेशालय लखनऊ या CRT में दौड़ रहे हैं। उसके बाद हम लोग का 5 मार्च और 17 मई जो बेसिक शिक्षा मुख्य सचिव हैं रेणुका मैडम, उनके द्वारा 2 बार आदेश निर्गत किया गया है कि 138 शिक्षा मित्र जो हैं इस भारांक से छूट गए हैं, उनका प्रस्ताव बना के महानिदेशक जो हैं शासन को भेजें। लेकिन साहब जो है महानिदेशक की लापरवाही और ये बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल, इनकी लापरवाही की वजह से आज तक हम लोग का प्रस्ताव नहीं भेजा गया और उनके द्वारा हमारा प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। ठीक है, और उनके बाद जब हम इनके यहाँ चक्कर लगाते हैं तो ये बोलते हैं कि आपका मैटर खारिज हो गया है और हम जो है इस प्रकार हम भारांग से वंचित हो गए हैं। इतना ज़्यादा बेखबर है तो हम जाएंगे कहाँ पे, हम किसके पास जाएं? हम 2 साल से कोर्ट के, कचहरी के, अधिकारियों के, कर्मचारियों के सबके चक्कर लगा चुके हैं और हम आपसे बताएं तो हम थक गए हैं। हम मुख्यमंत्री आवास तक जाते हैं, वहाँ से भगा दिए जाते हैं। हम कहाँ जाएंगे भाई? 20 साल से हमने अपनी पूरी जवानी आपको दे दी, अब हम बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा? हमने इतने बच्चों का भविष्य बनाया, हमारे बच्चों का भविष्य आज नहीं, हम खुद ही नहीं निर्धारित कर पा रहे हैं कि अपने बच्चों का भविष्य लेकर के कहा जाए, हम किससे गुहार करेंगे? और उसके बाद हम गलत नहीं हैं, हम सही हैं, आपके सारे मानक हमने पूरे किए हैं, फिर आपको क्या परेशानी है? कम से कम हम योगी आदित्यनाथ महाराज से कहना ये चाहते हैं कि वो स्वतः संज्ञान लें हम लोगों के मामले को और हमको न्याय दें। 69,000 शिक्षक भर्ती में हमारे समस्त 138 शिक्षा मित्रों ने 14 नंबर कॉलम को सही भरा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर हमारी समस्या का संज्ञान लें तो हम सभी को न्याय मिल सकता है। आज 1.5 साल से हम परीक्षा नियामक कार्यालय, बेसिक शिक्षा परिषद सचिव कार्यालय चक्कर लगा रहे हैं। माननीय रेणुका कुमार मैडम द्वारा शासनादेश भी किया गया 5 मार्च और 17 मई को, लेकिन उसको जो है शासन द्वारा अमल में नहीं किया गया। इसके कारण आज हम लोग भर्ती से वंचित हैं।